नमस्कार, मैं राजकुमार श्री औरबिंदो सोसाइटी से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIA द्वारा संकलित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से जानेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पर्यावरण और पारिस्थिति के अंतर्गत महाराष्ट्र के नवाचारी शिक्षकों द्वारा विकसित एक रोचक नवाचार के बारे में विस्तार से बताने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। आज के पर्यावरण में इंसानों के द्वारा फैलाया जाने वाला ये वेस्ट और पर्यावरण में हो रहे बदलाव, ग्लोबल वार्मिंग जैसी ऐसी गंभीर समस्याएं हैं जिसकी वजह से मानव जीवन खतरे में है। और इस समस्या के निदान के लिए वेस्ट मैनेजमेंट एक बहुत बेहतर सॉल्यूशन है। नवाचारी शिक्षक बच्चों को वेस्ट को किस प्रकार से मैनेज किया जा सकता है इसकी कला सिखाते हैं। नवाचारी शिक्षक इस गतिविधि को कई अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से बच्चों को करवाते हैं, जिसमें सबसे पहले वे बच्चों को सर्वे करने के लिए कहते हैं। वे कहते हैं कि आपको अब छोटी छोटी टीम बनाकर विद्यालय के अलग अलग हिस्सों में सर्वे करना है, जैसे स्कूल लाइब्रेरी या क्लासरूम्स, साथ ही साथ जहाँ पर फर्स्ट एड रूम है वहाँ, कंप्यूटर लैब, ऑफिस, ग्रीन पार्क, इन सारी जगहों पर अलग अलग ग्रुप जाएगा और सर्वे करके आएगा कि वहाँ पर किस प्रकार का वेस्ट मिलता है। जब बच्चे वहाँ जाते हैं, वे सर्वे करते हैं, वे शिक्षक से या फिर वहाँ पर उपलब्ध डॉक्टर से या इस प्रकार वहाँ क्लर्क ऑफिस में क्लर्क से या इस पर अलग अलग जगह पर जाते हैं, जानकारी लेते हैं, कुछ ऑब्जर्व करते हैं, जैसे पार्क वगैरह में वो ऑब्जर्व करते हैं और उसकी एक सूची बनाते हैं कि किस प्रकार का वेस्ट उस पर्टिकुलर प्लेस पर अवेलेबल होता है। शिक्षक उन्हें इस वेस्ट को दो अलग अलग भागों में बांटना बताते हैं कि कौन सा जैविक कचरा है, कौन सा अजैविक कचरा है, और इनके दोनों के बीच का डिफरेंस समझाते हैं। किस प्रकार से जैविक कचरे को मैनेज किया जाता है, उसका मैनेजमेंट होता है, नवाचारी शिक्षक इसके बारे में बताते हैं। इसके लिए जो सबसे पहली गतिविधि है वो खाद का निर्माण करना। नवाचारी शिक्षक बच्चों को बताते हैं कि हमारे पेड़ पौधों से, खाद्य सामग्री से, पशु पक्षियों से जो अपशिष्ट मिलता है, इन सारी चीज़ों को हम जैविक कचरा कहते हैं। और इसको वेस्ट को अगर हम मैनेज करें तो बहुत बेहतर चीज़ बनाई जा सकती है, जिसे कहते हैं खाद। और ये खाद दो प्रकार से बनाई जाती है, एक है सरल साधारण खाद और दूसरी है कृमि खाद। तो दोनों के बीच का डिफरेंस समझाते हुए, गांव के किसानों में से किसी एक की मदद लेते हुए, नवाचारी शिक्षक इस सारे कचरे को, जो पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाली पत्तियां, तने या ये जो लकड़ी के टुकड़े, ये सब चीज़ें हैं, जो हमारे जो दैनिक भोजन के अंदर बचने वाली, मिड डे मील में बचने वाले अपशिष्ट पदार्थ हैं, बच्चों के घर से लाए गए भोजन के बचे हुए टुकड़े हैं, इन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर एक गड्ढा खोदकर उसमें डाल देते हैं। 40 से 45 दिन तक उसे कंपोजिट होने के लिए छोड़ दिया जाता है। उस 40 से 45 दिन के बाद जो विघटन की क्रिया के बाद में जो खाद बनती है, उन किसानों की मदद से गांव, जो अपने विद्यालय के प्रांगण में जो पार्क है उसमें या फिर खेतों में उस खाद का उपयोग करके बच्चों को प्रैक्टिकली समझाया जाता है। जो कृमि खाद है उसमें कीड़ों की मदद से किस प्रकार से खाद बनती है वो भी बच्चों को समझाया जाता है। बच्चों के लिए एक बेहतर गतिविधि है, वे इसे सीख करके वेस्ट को किस प्रकार से मैनेज किया जाता है इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हम आशा करते हैं आपको यह गतिविधि अच्छी लगी होगी, आप भी इसे अपने विद्यालय में क्रियान्वित करेंगे। हम इस प्रकार के दिलचस्प नवाचार आप तक लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है, आप हमारे YouTube चैनल ZIA को सब्सक्राइब करें। यदि ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को अवश्य लाइक करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।